Entry number 11th. Clear? In previous video we have seen from 1 to 10. If the bill is retained by drawer, bill is retained by drawer and dishonored. ठीक है, बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास ही था. बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास. उसने खुद ही रखा था वो बिल. ठीक है, बट जो ड्यू डेट था पेमेंट करने का, ठीक है, उस दिन वो पेमेंट नहीं हो पाया, इसलिए क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया. क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया. क्लियर? इन शॉर्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बिल ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन रहते हैं. ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन रहते हैं. ही कैन कीप विथ, ठीक है, वो रिटर्न कर सकता है, डिस्काउंटेड विथ बैंक हो सकता है, ठीक है, एंडोर्स कर सकता है, या फिर बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज सकता है. तो अगर रिटेन खुद के पास ही बिल रखा है, बिल त्यांनी स्वतःकडे ठेवलं आहे, रिटेन करून ठेवलं आहे, ठीक है, आणि काही जेव्हा ड्यू डेट आलं, जब ड्यू डेट आया तभी क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया. तभी क्या हुआ? डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया, टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ. ठीक है, क्या बोल सकते हो? बाउंस हो गया, चेक बाउंस सुना रहेगा आप लोगों ने. पर्टिकुलर डेट को अगर पेमेंट नहीं हुआ, सपोज 25 अगस्त को पेमेंट करना था, 25 ऑगस्ट को पेमेंट करना था. किसको? ड्रॉई को. कोणाला? ड्रॉईला. ठीक है, और इसको पेमेंट नहीं मिला ड्रॉवर को, तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड. क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड. क्लियर? सी वन मोर टाइम. ड्रॉवर हो गया, ये अपना ड्रॉई हो गया. सपोज दोनों में बात हुआ था, ट्रांजेक्शन्स हो गए, और बोला था हाँ 9 अगस्त को पेमेंट करना है. सपोज 9 अगस्त का पेमेंट का ड्यू डेट था. क्या था? ड्यू डेट. ठीक है, अब बिल किसके पास पड़ा है? ड्रॉवर के पास. रिटेन किया है. क्या किया है? रिटेन. ये कौन है? ड्रॉई. हाँ, कौन है? ड्रॉई. ये जाके पेमेंट करेगा. कभी पेमेंट करना था? कभी पेमेंट करना था? बोलो 9 अगस्त को. बट उस दिन ये पेमेंट नहीं कर पाया. कौन? ड्रॉई. ड्रॉई इज नॉट एबल टू मेक पेमेंट ऑन 9 अगस्त. ऑन 9 अगस्त ड्रॉई इज नॉट एबल टू मेक पेमेंट ऑन 9 अगस्त. ठीक है, तो बिल क्या हो गया? बिल तुम्हारा डिसऑनर्ड हो गया. पेमेंट नहीं हो पाया. क्या नहीं हो पाया? पेमेंट. तो उसको क्या बोलोगे? डिसऑनर्ड हो गया. क्लियर? अब जब डिसऑनर्ड हो गया तो फिर से अपने को रिवर्स एंट्री मारना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रिवर्स एंट्री मारना पड़ेगा. कौन सा? रिटेन वाला. कौन सा? रिटेन वाला. गो एंड चेक आउट द रिटेन एंट्री. लुक एट हियर, जो हमने रिटेन वाला एंट्री मारा था, ठीक है, लुक एट, जब हमको बिल मिला था, बिल रिसीवेबल सेकेंड वाला एंट्री का अपोजिट, जब हमको बिल मिला तो हमने एंट्री क्या मारा? ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. सेकेंड वाला एंट्री टू ड्रॉई. When you accepted the bill, you pass this entry. Now bill is dishonored. Bill is dishonored. तो इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा. क्या होगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ऑन एक्सेप्टेंस यू पास्ड दिस वन, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई. ठीक है, अब डिसऑनर्ड हो गया तो रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री हो जाएगा. ठीक है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. एंड इधर ड्रॉई के बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स. इन शॉर्ट आप अपोजिट देख सकते हो. इधर ड्रॉई फिर से आ गया, इधर ड्रॉवर फिर से आ गया इसके बुक में. इधर बिल रिसीवेबल मिलना बाकी है, इधर बिल्स पेएबल पे करना बाकी है. क्लियर? So here drawers account debit to bill receivable and here bills payable account debit to drawers. ये रिसीवेबल तो रहेगा, ये रहेगा, और ये कौन बन जाएगा? पेएबल. ये कौन बन जाएगा? पेएबल. ये भी सेकेंड एंट्री का अपोजिट.
सेकेंड एंट्री का अपोजिट। क्लियर? तो ये क्या था ट्रांजेक्शन्स? इट्स ऑल अबाउट योर रिटेन एंड डिसऑनर्ड, रिटेन एंड डिसऑनर्ड। सेकेंड वन, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, डिस्काउंटेड आपको याद होगा, हमने बिल किसको दे दिया? बैंक को। ये ड्रॉवर हो, ये कौन है? ड्रॉवर। किसके पास गया? बैंक के पास। बैंक को क्या दिया? बिल दिया। और बैंक से क्या लिया था? बोलो बोलो। बैंक से कैश लिया था ऑन द स्पॉट। बैंक से क्या लिया? कैश। बिल दिखा के, क्या दिखा के? बिल दे के उनको। ठीक है, अब क्या हुआ? बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। बिल कोणाकडे आहे? बँकेकडे। ठीक है, ये किसके पास पड़ा है? बिल किसके पास पड़ा है? अभी पहले तो ड्रॉवर के पास था, ड्रॉवर ने किसको दे दिया? बैंक वाले को। ठीक है, अब बैंक किसके पास सपोज गया था? ड्रॉई के पास। बिल किसके पास पड़ा है? बैंक वालों के पास। पर्टिकुलर डेट आया, पर्टिकुलर डेट आया। बैंक किसके पास जाएगा? बोलो। बैंक विल गो टू दी ड्रॉई, बैंक विल गो टू दी ड्रॉई। ठीक है, पर्टिकुलर डेट सपोज 9 अगस्त ही पकड़ लो, 9 अगस्त को जाएगा, बोलेगा बैंक बैंक ये देख बिल। ठीक है, क्या देगा? बिल इसको दिखाएगा और इससे कैश लेगा। क्लियर? बट ऐसा हुआ नहीं। बैंक तो गया था किसके पास? ड्रॉई के पास। बैंक तो गया था किसके पास? ड्रॉई के पास। बट वो बिल क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया, इसने पेमेंट किया ही नहीं, ड्रॉई ने पेमेंट किया ही नहीं। ठीक है, अब जब ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक किसको पकड़ेगा? अभी बैंक ड्रॉवर को पकड़ेगा। बैंक किसको पकड़ेगा? ड्रॉवर को। भाई तूने जो बिल दिया था ना, ये बिल तूने मुझे दिया था, ड्रॉई ने कैश नहीं दिया, तो अगेन बैंक विल गो टू दी ड्रॉवर के पास। बैंक विल गो टू दी ड्रॉवर के पास और वो कैश ले लेगा, मेरा कैश दे। कौन बोलेगा? बैंक बोलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट एंट्री देखो, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉई को डेबिट कर देंगे, ड्रॉई तो डेबिट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमने इसको क्रेडिट कर दिया था, उसका हिसाब किताब खत्म हुआ था। देखो एक तुमको लॉजिक बता रहा हूँ, एंट्री नंबर 1 एंड 2। देखो, जब हमने गुड सोल्ड किया तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड, ड्रॉई ने हमको क्या दिया? बिल दे दिया था। हमने एंट्री क्या मारा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। मतलब इधर ड्रॉई डेबिट था, इधर ड्रॉई क्रेडिट हो गया। इधर ड्रॉई डेबिट था, इधर ड्रॉई क्रेडिट हो गया। ड्रॉई का नामो निशान खत्म, ड्रॉई मर गया, मतलब उसका हिसाब किताब खत्म। ये बंदा मर गया। कौन है ये? ड्रॉई है। अच्छा था, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, इसका हिसाब किताब खत्म। हाँ, अब उसने जो बिल दिया है, अब उसने जो बिल दिया है, अगर ये डिसऑनर्ड हुआ, इसमें कुछ लोचा लफंगा हुआ, कीड़ा कांडी हुआ, बिल में कुछ लोचा हुआ, फिर ये मरा हुआ व्यक्ति जो ड्रॉई मर गया था फिर से क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो केस पढ़ रहे हैं हम लोग, डिसऑनर्ड मतलब ये जो मरा हुआ बंदा क्या हो गया? जिंदा हो गया। मरा हुआ बंदा जो डेबिट और क्रेडिट हो गया था, परत तो जिवंत झाला। ठीक है, और जब जिएगा तो फिर से क्या बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा। लुक एट हियर, एंट्री नंबर 12। बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल इज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों? मैंने अभी भी आपको स्टोरी बताया पूरा। बैंक से हमने पैसा लिया था ना, तो बैंक को अभी कैश देना पड़ेगा, इसलिए कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कैश जा रहा है तो टू कैश इन बैंक। ये ड्रॉवर, ये अपना ड्रॉई के बुक में भी सेम एंट्री कॉमन रहेगा। बिल तो पे करना है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? ड्रॉई देखो, बिल डिस्काउंटेड हुआ, सॉरी बिल डिसऑनर्ड हुआ, बिल डिसऑनर्ड हुआ,
तो ड्रॉई फिर से जिंदा होगा, जिंदा होगा मतलब डेबिट, जिंदा होगा मतलब डेबिट। ओके, चार मैंने ऑप्शन दिया था ना बिल के रिलेटेड, कितने ऑप्शन दिया था? चार। एक डिस्काउंटेड विद द बैंक, दूसरा एंडोस, तीसरा रिटेन, चौथा बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन, चार ऑप्शन था ड्रॉवर के पास। ठीक है, अगर एक डिस्काउंटेड किया, डिसऑनर्ड हुआ तो हमने ऊपर एंट्री देख लिया, रिटेन खुद के पास रखा, डिसऑनर्ड हुआ तो हमने एंट्री देख लिया। अब एंडोस बाकी है और बैंक फॉर कलेक्शन बाकी है। अब एक एंडोस बाकी है और दूसरा बैंक फॉर कलेक्शन बाकी है। एंडोस एंड बैंक, लेट्स सी एंट्री नंबर 13। इफ बिल इज एंडोस्ड, मतलब किसी को दिया था बंदे को आणि काय झालं, ट्रान्सफर झालं। ठीक है, क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, सॉरी क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। क्या हुआ? डिसऑनर्ड। क्लियर? तो एज वी नो ड्रॉई तो क्या होगा, ड्रॉई मरा हुआ था फिर से जिंदा हो जाएगा। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोसी, जिसको दिया था उसको क्रेडिट। ठीक है, बिकॉज एंडोसी को जब देते वक्त हमने क्या किया था? डेबिट किया था। लुक एट योर एंडोसी, एंडोस, ये देखो फोर्थ वाला, जब हमने बिल ट्रांसफ़र किया था सामने वाले को तो एंडोसी क्या था? डेबिट हो गया था। एंडोसी क्या हुआ था? डेबिट। क्लियर? एंडोसी क्या हुआ था? डेबिट। अब बिल क्या हुआ? बोलो बोलो, डिसऑनर्ड हो गया। बिल क्या हुआ? डिसऑनर्ड, जिसको डिसऑनर्ड हो गया बिल। ठीक है, तो मरा हुआ जी जाएगा। इन शॉर्ट ड्रॉई अगर डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉई पिक्चर में आ जाएगा, याद रखना, ड्रॉई पिक्चर में आएगा ही आएगा। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोसी वाला सीन है तो टू एंडोसी, टू एंडोसी। क्लियर? देखो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोसी, और ये तो कॉमन रहेगा, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। तो एक डिसऑनर्ड होगा ना जब बिल, तो ड्रॉई का कॉमन एंट्री रहेगा बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ऊपर भी देखा हमने, ऊपर भी देखा डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ये किसका बुक है? ड्रॉई का बुक है। ये किसका बुक है? ड्रॉई का बुक है। ठीक है, इन शॉर्ट जो आप 11 से एंट्री कर रहे हो ऑल अबाउट योर डिसऑनर्ड, इट्स ऑल अबाउट योर डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा? लास्ट वन, बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, फिर से देखते हैं डायग्रामेटिक। ड्रॉवर, ठीक है, ड्रॉवर ने बैंक वाले को बोला कि मेरा बिल सब तू रख और पर्टिकुलर डेट को जाके कलेक्शन कर, पर्टिकुलर डेट को जाके कलेक्शन कर। ठीक है, सब वो 9 अगस्त आ गया, बैंक किसके पास जाएगा? बोलो बोलो, बैंक जाएगा ड्रॉई के पास। बिल किसका, किसके पास बिल था? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर ने किसको दे दिया? बैंक को, भाई रख, गो एंड कलेक्ट द कैश। तो बैंक, ड्रॉवर has sent bill to the bank and bank now on a particular date, bank on now on a particular date will go to Roy's house, will go to the Roy's home and he will demand cash, but Roy देगा? Roy नहीं देता है। Roy नहीं देगा तो क्या होगा? Roy नहीं देगा तो it's a dishonored, it's a dishonored। ठीक है, ड्रॉई ने नहीं दिया, ड्रॉई कौन आ जाएगा पिक्चर में? फिर से क्या बनेगा? ड्रॉई पिक्चर में आ जाएगा। तो एंट्री देखो, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आणि इथे ड्रॉई के बुक में सेम, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ठीक है, इन शॉर्ट ये देखो, छोटा सा एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 11 से लेके 14 तक
अभी आपने देखा रहेगा डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड 13 एंड 14 में भी डिसऑनर्ड देखा था, ठीक है। ड्रॉई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ड्रॉई क्या हो रहा है, डेबिट। 4 ऑप्शन था, रिटेन किया तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा, आणि डिस्काउंटेड गेलं तो टू कॅश अँड बँक, डिसऑनर्ड होगा, डिसऑनर्ड तो ड्रॉई तो डेबिट होगा, रिटेन किया तो बिल रिसिवेबल, आणि डिस्काउंटेड केलं असेल बँक प्रोवर पैसे द्यायला लागेल टू कॅश अँड बँक, पैसा देना पडेगा टू कॅश अँड बँक. पुढे बिल इज एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड. एंडोर्स तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी और बैंक फॉर कलेक्शन ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू, मतलब ड्रॉई देखो डेबिट ही था, ड्रॉई सब में डेबिट ही था. और इसका तो कॉमन एंट्री रहेगा ड्रॉई वाला, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर्स अकाउंट. ओके, नेक्स्ट वन. अगर डिसऑनर होता है बिल तो कुछ चार्जेस लगते हैं, उसको कहा जाता है नोटिंग चार्जेस. जैसे बैंक में हमने चेक डाला, चेक बाउंस होता है तो चार्जेस लगता है, वैसा ही बिल के रिलेटेड भी वही फंडा है, ठीक है. नोटिंग चार्जेस, ठीक है. अभी देखो गलती किसकी थी, ये है ड्रॉवर, ये है ड्रॉई. इसने प्रॉमिस किया था पर्टिकुलर डेट को पेमेंट करेगा, कौन, ड्रॉई. पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है. और कुछ एक्सपेंसेस चार्ज हुए, तो कॉमन सेंस है, किसको बेयर करना पड़ेगा, बोलो जरा. वो एक्सपेंसेस किसको बेयर करना पड़ेगा, ड्रॉई को बेयर करना पड़ेगा. हु हैव टू बेयर दोज एक्सपेंसेस. सपोज 100 रुपये खर्चा हो गया, बैंक ने चार्ज कर दिया, हु आर गोइंग टू, किसको बेयर करना पड़ेगा, ड्रॉई को बेयर करना पड़ेगा. इसको गलती किसकी थी, ड्रॉई की थी. भरेगा कौन, ड्रॉई भरेगा. भरेगा कौन, बोलो बोलो, ड्रॉई भरेगा. गलती किसकी है, ड्रॉई की. पेमेंट तो इसको करना चाहिए था बंदे को, किया क्या, नहीं, ठीक है. तो देखो इधर एंट्री नंबर 15. व्हेन नोट सॉरी इफ द नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस पे कौन कर रहा है, ड्रॉवर. बट एट द एंड ड्रॉवर किससे कलेक्ट करेगा, टाइम बिंग के लिए. अभी क्या ड्रॉवर ने तो पे कर दिया, बट ड्रॉवर फिर किससे कलेक्ट करेगा, ड्रॉई से. ड्रॉई को डेबिट करेगा, भाई तेरा खर्चा था मैंने पे किया, तेरी गलती थी हमने पे किया है. गलती किसकी थी, ड्रॉई की. पे किसने किया, ड्रॉवर ने. फिर ड्रॉवर तो कलेक्ट करेगा ना, ड्रॉवर विल कलेक्ट फ्रॉम ड्रॉई. इसीलिए एंट्री देखो क्या है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है. देखो यहाँ पे भी नोटिंग चार्जेस पे, और इधर नोटिंग चार्जेस है, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट किया है, क्यों, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस. ये ड्रॉई के लिए तो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, इसलिए डेबिट के लिए. डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस किसको देना है, ड्रॉवर को. एंट्री नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. 16. इफ द नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, सेम ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इधर नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर. थर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द एंडोर्सी, जिसको एंडोर्सी ने पे किया, तो ड्रॉई तो डेबिट हो जाएगा एज वी नो वेरी वेल, टू एंडोर्सी, और इधर नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर. इन शॉर्ट, ठीक है, कॉमन सेंस, इनका एंट्री कॉमन रहेगा. नोटिंग चार्जेस है तो ड्रॉई के बुक में एंट्री विल रिमेन सेम. क्या था, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर. नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों है भैया, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक समझा. टू ड्रॉवर का कारण कि ड्रॉई को लास्ट में ड्रॉवर को देना पड़ेगा कैश. गलती किसकी थी, ड्रॉई की, ठीक है. और इधर
यहाँ पे जो ड्रॉई डेबिट है, पेड बाय ड्रॉ टू कैश, बैंक करेगा तो टू बैंक, और यहाँ पे एंडोसी। क्लियर? ये थे आपके डिसऑनर के रिलेटेड लास्ट 4 एंट्रीज। ओके, नाउ डिसऑनर्ड वाला कॉन्सेप्ट ना हो गया। अब ये थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट, रिन्यूअल ऑफ न्यू बिल। रीन्यू मतलब जो बिल डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया बिल, अब तो नया बिल बनाना पड़ेगा, इसीलिए बोला है रीन्यूअल, रिन्यू ऑफ बिल। ओके, पहला वाला देखो, कैंसिलेशन ऑफ फर्स्ट बिल। जो पहले बिल हमने इशू किया था वो कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि वो बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। वो बिल क्या हुआ था, डिसऑनर्ड, इसीलिए हम कैंसिल करेंगे। ओके, सो व्हाट विल बी द एंट्री ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आपने जब सेकेंड एंट्री, जब बिल हमने लिया तो एंट्री क्या मारा था, बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब एक्सेप्ट किया था टू ड्रॉई। जब हमने बिल एक्सेप्ट किया था तो ये एंट्री हमने मारा था, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई। नाउ वी हैव टू कैंसिल दिस बिल, वी हैव टू कैंसिल दिस बिल। ठीक है, तो इसका अपोजिट रिवर्स एंट्री, इसका रिवर्स एंट्री उल्टा कर दो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ओके, सो लुक एट हियर, उल्टा करने के बाद, रिवर्स करने के बाद, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर एक कैश भी आ गया पिक्चर में। ठीक है, कैश है मतलब कैश दिया रहेगा तो भी कैश देना पड़ेगा सामने वाले को, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, सेम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई क्या मारेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, रिवर्स ऑफ सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री जो हमने मारा था उसका रिवर्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर ऑन अनपेड बैलेंस, ऑन अनपेड बैलेंस। ठीक है, इसका अच्छे से समझो। सपोज ये ड्रॉई हो गया, ड्रॉई को पे करना था 20,000, पे करना था 20,000, ड्रॉई ने कितना पे किया, 10,000, ड्रॉई ने कितना पे किया, 10,000, हाफ पेमेंट ही किया भाई ने। कितना पेमेंट किया, हाफ। ओके, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे अनपेड। हेला काय म्हणणार, अनपेड बैल अमाउंट। बोलेगा 10,000 पे कर दिया, बोला भाई 10,000 रुपये है ना जो रिमेनिंग। ठीक है, सपोज टोटल 20,000 था, टोटल किती होतं 20,000, 10,000 पे केलं, 10,000 अजून राहिले, 10,000 बैलेंस हो गया। बोला 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो जो जितना मंथ के लिए बोलेगा उतने मंथ के लिए वी विल चार्ज इंटरेस्ट, वी विल चार्ज इंटरेस्ट टू द ड्रॉई। ठीक है, इन शॉर्ट ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाफ पेमेंट किया इसलिए, हाफ पेमेंट है जो भी था, जितना अनपेड रहे, 100 रुपये का बिल है, 80 रुपये पे किया, 20 रुपये तो बाकी है। हेला काय म्हणणार, अनपेड, बोलेगा 2 दिन के बाद पेमेंट कर, 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो ये 2 महीने का हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करना। काय चार्ज करणार आपण, इंटरेस्ट। आपण कौन, हम कौन है, हम ड्रॉवर हैं। हम कौन है, हम ड्रॉवर हैं। ठीक है, सो योर एंट्री वुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो क्रेडिट में आ गया है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट एंट्री देखो, ड्रॉई क्या मारेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। इसने डेबिट लिखा है का, क्यों, क्योंकि इसके लिए खर्चा है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके इंटरेस्ट के लिए इसको इनकम हो गया, ड्रॉवर को, ये कौन है, ड्रॉवर, इसलिए इसने क्या किया है, टू क्रेडिट। क्लियर, ये किसके लिए था, अनपेड बैलेंस, फॉर unpaid balance. Okay, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हियर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर।
नेक्स्ट वन, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। जो अभी भी एग्जांपल हुआ हमारा, 100 रुपये का बिल है, 80 रुपये पे किया, 20 रुपये आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है। इसका जो कैश मिला 80 रुपया, एंट्री तो मारना पड़ेगा। 80 rupees you got, we have to pass a journal entry for this. So you are getting a cash. You are getting a cash entry, cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है? ड्रॉई। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। इसका ठीक अपोजिट ये, ही इज रिसीविंग द कैश डेबिट, ही इज गिविंग द कैश क्रेडिट। कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट। ड्रॉई के हाथ से जा रहा है टू कैश, किसको? हु इज द रिसीवर? ड्रॉवर। एंट्री, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक फ्रॉम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। क्या एंट्री था बोलो? हु इज द रिसीवर? ड्रॉवर। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, एंड हियर कैश कमिंग तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ओके, चलो फोर्थ, रिसिप्ट ऑफ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, रिसिप्ट ऑफ न्यू बिल फॉर बैलेंस अमाउंट ड्यू। मतलब जो 100 रुपये था, 80 रुपये मिल गया, 20 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो 20 रुपये ड्यू है, इसका हम न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, इसका हम न्यू बिल बनाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2, जर्नल एंट्री नंबर 2 स्टार्टिंग का। क्लियर? तो वी विल draw a new bill for the balance amount. So your entry would be bill receivable account debit to drawing, bill receivable account debit to drawing, and here drawer account debit to bills payable. Clear? ये ड्रॉवर है तो इसको बिल मिलेगा, बिल रिसीवेबल कौन दे रहा है? ड्रॉई। और ड्रॉई के बुक में किसको दे रहा है? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, इसका बिल जा रहा है, ये रिसीवेबल हो गया, ये पेएबल हो गया। क्लियर? सो ये थे आपके रिन्यू ऑफ न्यू बिल। जस्ट गो थ्रू ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दिस। क्लियर? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉई बिल। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते करते विल लेट यू नो। ओके, बाकी ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव डन। फॉर्मेट तो ऑलरेडी आपको बता दिया था, हमने इस पर क्वेश्चन भी बहुत किए। नाउ द थिंग इज दैट यू शुड डू रिवाइज एंड वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।